नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। आजकल सब लोग इस चीज़ को जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में होता है, अनुभव होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं। सोचना अच्छी बात है, अच्छा सोचें और साथ ही साथ अच्छा महसूस करने की कोशिश करें, फ़ील करें। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन गहराई से और तेज़ी से तब काम करता है जब आप महसूस करते हैं, फ़ील करते हैं, भीतर से अनुभव करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहूँ, मैं रिच हूँ, अमीर हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन अगर मैं उस चीज़ को महसूस ना करूँ, फ़ील ना करूँ, तो वह मेरा वाइब्रेशन नहीं बनेगा। आपको अपने वाइब्रेशन चेंज करने हैं। वाइब्रेशन तब चेंज होंगे जब आप महसूस करते हैं। तो सोचना अच्छा है, लेकिन महसूस करना यह ज़रूरी है। नहीं तो सोचना काफ़ी नहीं होगा। और महसूस करने के लिए बहुत कुछ जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं कि आप थोड़ा माइंड को रेस्ट भी दें, मन को आराम भी दें। जब हम मन से परे होते हैं तो जीवन को गहराई से महसूस करते हैं, जीवन को महसूस करते हैं। अगर आप इस पल में हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, श्वास पे ध्यान लगा रहे हैं, शांत हैं, रिलैक्स हैं, प्रकृति में हैं, नेचर में हैं, या अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, हैप्पी आप हो जाते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आप मन से परे हो जाते हो, उस पल में ही आप जैसे कि संपूर्णता को अनुभव करते हो, चैन को, आराम को अनुभव करते हो। तो इस स्थिति से जब हम इस स्थिति को अनुभव करने के बाद जब हम मन को उपयोग करते हैं तो उस मन में पावर होती है, उस मन में ताकत होती है। या आप नींद से उठ रहे हों या आप सोने को जा रहे हों, उस स्थिति में भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता है। सोते समय या उठने के बाद, तुरंत उठने के बाद, या मेडिटेशन के पहले या मेडिटेशन के बाद आप यह चीज़ करें तो आपको फ़ायदा होता है। तो मन का उपयोग करें, लेकिन बहुत ज़्यादा मन ही मन में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप मन का उपयोग करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करें, महसूस करें और फिर चीज़ों को छोड़ दें, लेट गो करें, डिटैच हो जाएं, वर्तमान में आ जाएं, वर्तमान को जिएं, इस पल को जिएं, आज के दिन को जिएं। मन का बार बार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बार बार रिपीट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप 3 बार दिन में रिपीट करें, फिर 3 बार काफ़ी है, 3 बार आप कर सकते हैं। सुबह, दिन में, शाम को 15 मिनट, आधा घंटा या 5 मिनट, ये डिपेंड करता है अलग अलग व्यक्तित्व पे, किसका माइंड किस तरीके से काम करता है और कौन कितना अपने माइंड को गहराई से इस्तेमाल कर सकता है, इस पे डिपेंड करता है। तो फिर आप माइंड को साइड करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल को साइड कर दें और वर्तमान में आ जाएं, आज के दिन को जिएं, लेट गो कर दें, मन को साइड कर दें, आज के दिन को जिएं, एंजॉय करें, हैप्पी रहें। यह आपका नेचुरल स्वभाव है। भोजन कर रहे हैं तो भोजन करें, भोजन पे ध्यान लगाएं। हाँ, कोई आपको कुछ पूछता है, आपको कोई फ़ोन नंबर पूछ रहा है, एड्रेस पूछ रहा है, तो आप उसको बताते हैं, मन का उपयोग करके बताते हैं, तो यह अलग चीज़ है। वरना आप इस पल में रहते हैं, संपूर्णता में रहते हैं। यह पल संपूर्ण है, मन से परे रहते हैं, तो आपके मन में भी ताकत आ जाती है। आपका मन जैसे कि आपके लिए काम करता है। तो बस यही मुझे कहना था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें एंड बैक टू लाइफ, जीवन में वापस आ जाएं, जीवन को जिएं, मेडिटेशन करें, इस पल को अनुभव करें। क्योंकि जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, वह इस पल में ही है।
जब मेरे पास कार आएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। आप इस पल में भी खुश हो सकते हैं बिना किसी वजह के, क्योंकि यह आपका स्वभाव है। अपने स्वभाव को जानने की कोशिश करें। हाँ, फिर ऐश्वर्य आता है, गाड़ी आती है, ये सब चीज़ें आती हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन आप डिपेंड नहीं हैं। इस स्थिति को जानने की कोशिश करें, इस अवस्था को जानने की कोशिश करें। और एक और चीज़ अगर मैं जोड़ दूं, जब आप गहराई से चीज़ों को जानते हैं तो आप मन का सदुपयोग करते हैं। फिर आप इसीलिए चीज़ों को नहीं मांगेंगे कि मेरे पड़ोसी के पास कुछ अच्छा है तो वो मुझे भी चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग इसलिए करें क्योंकि आपका दिल चाहता है। आप दिल से जो चाहते हैं उस चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करें। सिर्फ दिमागी कसरत ना करें कि फलाना के पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम संपूर्णता को अनुभव नहीं करते, संपूर्णता का उपयोग नहीं करते। देखिए, संपूर्णता बहुत ज़रूरी चीज़ है। यह दुनिया बदल रही है। अगर आप जागरूक हैं तब आप समझेंगे यह दुनिया बदल रही है, यह दुनिया बदल रही है। और बहुत सारी चीज़ें जो अभी हैं भविष्य में बदल जाएंगी, बदल जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी, सब कुछ, जो गाड़ियाँ जो अभी हम देख रहे हैं डीजल की, पेट्रोल की और इलेक्ट्रिक की, यह भविष्य में नहीं होंगी। भविष्य में, निकट भविष्य में कुछ अलग टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो इन चीज़ों को सिर्फ मन से हम नहीं समझ सकते। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको मन को परे रखना पड़ेगा और जीवन को बिना मन के, अंतर मन से, जागरूकता से देखना पड़ेगा। तब हम चीज़ों को समझ सकते हैं, तब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं और अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सुंदर दुनिया बना सकते हैं, सुंदर दुनिया की परिकल्पना कर सकते हैं अपने लिए, अपने देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए। आने वाले समय में आपको मैं जानकारी देने की कोशिश करूं, ऐसी ऐसी हेल्थ टेक्नोलॉजी हीलिंग के लिए, मेड बेड्स, MEDBED, मेड बेड, हीलिंग चैम्बर, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हील करेंगी, शरीर को हील करेंगी। और उसमें आपको जो मेडिसिन्स, जो दवाई वगैरह, सुई वगैरह अभी हम लगाते हैं, उससे वह टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई होगी, बहुत ही उन्नत होगी। ऐसा भी कहते हैं कि अगर किसी का जैसे उंगली कट जाए, हाथ कट जाए, तो उस चैम्बर में, उस मेड बेड में अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वह शरीर का हिस्सा फिर से उग जाता है। और यह नेचर में होता भी है। तो बहुत सारी चीज़ें रिफ़ाइन होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें सुंदर होने वाली हैं। हमारी उम्र भविष्य में बढ़ने वाली है। आपके बच्चे भविष्य में ज़्यादा जिएंगे, छोटे बच्चे, उनकी काबिलियत बहुत ज़्यादा होगी, हम सोच भी नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ें कहने को है, मैं धीरे धीरे कहने की कोशिश करूँगा। मैं यह कह रहा था कि हम सोच भी नहीं सकते। तो कुछ समय आप मन को आराम दें, रिलैक्स रहें, मेडिटेशन करें, फिर मन का उपयोग करें, फिर रिलैक्स रहें, फिर मन को आराम दें, इस पल में रहें, फिर मन का उपयोग करें। तो इस तरीके से जब हम रेस्ट देते हैं और फिर मन का उपयोग करते हैं तो उस रेस्ट की वजह से मन में पावर आ जाती है और हम इतनी सुंदर चीज़ें बनाने की कोशिश बनाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ मन को उपयोग करते रहें लगातार, तो मन वही चीज़ रिपीट करता रहेगा, वही दुनिया बार बार बनाता रहेगा और उसमें हमें समाधान नहीं होगा। भले हमारे पास सब कुछ आ जाए लेकिन हमें समाधान नहीं होगा, क्योंकि समाधान तब है जब हम मन से परे जाते हैं। अगर आपके पास फेवरेट गाड़ी आपकी आ भी गई, आप खुश तब होंगे जब आप उस पल को जिएंगे और उस पल को जीने के लिए
उस पल में एंजॉय करने के लिए हमें मन से परे होना पड़ेगा। तो बैक टू प्रेजेंट मोमेंट, दोबारा इस पल में, वर्तमान में वापस आने की कोशिश करें, इस पल को जीने की कोशिश करें। यही आज का मैसेज है, या मेडिटेशन करने की कोशिश करें, अपने आप को शांत करने की कोशिश करें। मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।